किन्तु शुद्धोपास्यः इस शब्द के बाद मध्वरिः। अब आज हम सब इस शब्द पर विचार करते हैं। जैसे जिन सूत्रों का प्रयोग हम सब शुद्धोपास्य में प्रयुक्त किए हैं, वे ही सूत्र प्रायशः मध्वरी में भी रहेंगे। ठीक उसी समान धात्रांशः लाकृति ही इन सब में भी वही सूत्र प्रयुक्त होंगे जो शुद्धोपास्य में हम सब किए थे। तो आज हम मध्वरी शब्द पर चर्चा करते हैं। शब्द है मधु अरि। धकारोत्तर उकार और अरि प्रारंभ में अ, तो सूत्र है इको यड़ची। प्रथम सूत्र था इको यड़ची। इक के स्थान पर यड़ हो, अच परे होने पर। तो धकारोत्तर उकार यह इक प्रत्याहार है। इसके स्थान पर यण प्रत्याहार हो, अच अरि होने के कारण। तो इको यणची सूत्र जब प्रयुक्त होता है तो धकारोत्तर जो उ है उसके स्थान पर यण प्राप्त होता है। तो यण में या व र ल ये चार आदेश प्राप्त होते हैं। अब इन चारों में से हम या को यहाँ पर रखें कि वा को रखें। गुरुदेव जी एक बार अपना वहाँ पे कर्सर दे दीजिए। कर्सर वहीं पर है, मध्वरी पर ही है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। मध्वरी को ही बता रहे हैं। एवं वधानय मध्वरी इत्यादपि ज्ञेयम्। ये यहाँ पर है मध्वरी शब्द। अब कर्सर यहाँ पर पहुंचा है। तो जैसे पूर्व में शुद्धोपास्य इति, इति अस्य पंडितैर आराधनीयः इत्यर्थः। इस अर्थ में एवं दधानय मध्वरी इत्याद्यपि ज्ञेयम्। इनको भी इसी तरह से जानना चाहिए। तो हम बीच के इन शब्दों को न बता के अभी हम मध्वरी को बता रहे हैं। तो मध्वरी में जब यण प्राप्त होते हैं मधु और अरि, तो उ के स्थान पर यण आदेश हुआ है। तो इस दशा में हम चारों यण में से किस यण को यहाँ प्रयुक्त करें, यह निश्चित करता है स्थाने अंतरतमः सूत्र। स्थाने अंतरतमः सूत्र आप सब पूर्व में पढ़े हैं। क्या आप सब स्थाने अंतरतमः सूत्र को पूर्व में पढ़े हैं? वो समझ पा रहे हैं वो क्या कहता है, या स्थाने अंतरतमः सूत्र का क्या मतलब है? जो वर्ण उसी स्थान में उसका उच्चारण होता है, जो सबसे सदृश है, जो सबसे निकट है। जैसे यहाँ स्थाने पर
स्थाने अंतरतम सूत्र कहता है प्रसंग की प्राप्ति होने पर, अवस्था के विद्यमान होने पर अत्यंत सदृश आदेश होता है। तो अब अत्यंत सदृश कौन होगा? क्योंकि उ के स्थान पर हम आदेश कर रहे हैं, उ के स्थान पर ही तो यण प्राप्त हुआ है। तो उ का जी उच्चारण स्थान क्या है? अ, भ- कंठ कंठ गुरुदेव, कंठ। ख- नहीं, यहाँ पर ओष्ठ होगा, ओष्ठ। हाँ, एक बार फिर से विचार कर लें। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। ओष्ठ, जी ओष्ठ और, होगा। ओष्ठ। और वा का उच्चारण स्थान क्या है? वह दंत और ओष्ठ है। दंत दंत और ओष्ठ है। दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पर दंत ज्यादा है, लेकिन ओष्ठ वा में भी है और उ में भी है। जी अच्छा, फिर अगला वर्ण हम देखते हैं। या का तो ईचु यशा नाम तालु है, या तो सवर्णी है नहीं, समान है नहीं। वह कुछ समान है। र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। हाँ है। हाँ, मूर्धा है, ये भी समान नहीं है। जी और ली का उच्चारण स्थान क्या है? ला का उच्चारण स्थान दंत है। दंत है। तो अब इसमें समान कौन है? वह वह हुआ। तो अब उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह होगा। किस सूत्र वह से? स्थाने अंतरतम सूत्र से वह हो जाएगा। अब शब्द बनता है माध व अरि। अब अगला सूत्र लगता है अनचिच। तो अनचिचा सूत्र कहता है, अनचिचा का क्या तात्पर्य है? इसको भी आप सब पूर्व में पढ़े हैं। अनचिचा सूत्र अर्थ भवति अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, परंतु अच परे होने पर नहीं होता है। तो यर के अंतर्गत या हुआ राला, यही तो है यर प्रत्याहार में। तो मधु माधा वा, इस स्थान पर विकल्प से धा को द्वित्व प्राप्त होता है। तो एक रूप बन रहा है माधा वा, और अर बन रहा है। तो जिसमें द्वित्व हो रहा है विकल्प से, वहां पर बन रहा है मा धा धा वा। अब यहाँ पर वह हट जाएगा क्योंकि विकल्प से हो रहा है। तो मा धा धा अरि, ऐसा रूप बन रहा है। इस दशा में दोनों पक्ष में, जिसमें हम विकल्प से धा को द्वित्व कर रहे हैं उसमें भी, और जिसमें द्वित्व नहीं किए हैं उसमें भी एक सूत्र है अलो अंतस्य, अलो अंत्यस्य। क्या इस सूत्र का अर्थ आप सब समझ पा रहे हैं? अलो अंत्यस्य का अल अलो अंत्यस्य।
हम इसे नहीं बताए हैं। नहीं हुआ है मेरा। अंतिम अल का संयोग संज्ञा हो। अल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका संयोग संज्ञा हो, उनका नाम संयोग हो, और फिर तब एक सूत्र फिर लगता है संयोगांतस्य लोपः। जो संयोग संज्ञा वाला शब्द है उसका लोप हो जाए। और लोप किसे कहते हैं हम आपको बताए हैं। लोप किसे कहते हैं? जो उसको निकाल देते हैं, लुप्त हो जाता है। विपरीत संज्ञा हो। हाँ, जिसकी सत्ता रहती है लेकिन वह दृष्टिगोचर नहीं होता है, प्रत्यक्ष का मतलब न दिखाई देना ही लोप संज्ञा कहलाता है। तो जो अब रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता गुरुदेव। हाँ, रहता है किंतु दिखाई नहीं देता है। इस सूत्र से संयोगांतस्य लोपः सूत्र से जो वह वर्ण है उसका लोप प्राप्त हो गया। तो फिर अगला सूत्र है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यह वार्तिक है। तो जिस वा का लोप प्राप्त हुआ था यह वार्तिक कहता है कि उसका जिसका लोप प्राप्त हुआ है यणः प्रतिषेधो वाच्य है। ये सूत्र कहता है कि जिसका लोप हुआ है उसका लोप न किया जाए। तो अब फिर से एक यहाँ बार पर फिर से एक बार गुरुदेव। जो संयोगांतस्य लोपः सूत्र है, इस सूत्र से जो अंतिम वाह है इसका लोप प्राप्त होता है। अब यह लोप हो जाएगा वा का, लेकिन यदि वा का लोप हो जाएगा तो हमारा शब्द नहीं सिद्ध होगा। इसलिए हम इस वार्तिक को लगाते हैं यणः प्रतिषेधो वाच्यः। ये कहता है कि लोप न प्राप्त हो तो वह शब्द जो है वह यण प्रत्याहार का है, इसलिए वह का लोप यहाँ पर इस वार्तिक से नहीं हो रहा है। तो अब शब्द क्या बना? एक पक्ष में मा ध व आरी, और दूसरा शब्द हुआ मा द ध व आरी। तो जिसमें हम विकल्प से ध को द्वित्व किए थे वहां पर धकार का धकार हुआ। अब यह शब्द संपन्न होता है। अब हम इसे अचहीनम वर्णम परेण संयोज्यम सूत्र से स्वर से रहित वर्ण को अगले से जब जोड़ देते हैं तो एक पक्ष में होगा माध्वरी, मा द ध वरी, ऐसा शब्द हुआ जिसमें हम धा को द्वित्व किए थे। और जिसमें द्वित्व नहीं किए हैं वह शब्द बनेगा मा धा व अरी, ऐसा शब्द हुआ। तो अब हम जब इसे मिला दिए हैं तो मध्वरी शब्द हुआ। लेकिन यहाँ मध्वरी ही यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो जब तक इसमें हम सु इत्यादि प्रत्यय नहीं लाएंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मध्वरी का क्या अर्थ है आप सब बता सकते हैं? नहीं, इसमें मध्वरी का अभी कोई अर्थ नहीं है। अब हम इसको सार्थक बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें सूत्र प्राप्त होता है सु औ जस अम और षष्टाभ्याम विस, ये 21 प्रत्यय हमें प्राप्त होते हैं। तो जिसमें हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए सु प्रत्यय मिला है। जो सु
सा और ऊपर चंद्र अनुनासिक स सुप, यह हमको मिला है। तो अब शब्द बना मधु मध्वरी प्लस सुप। तो जो प्रक्रिया हम पूर्व में किए हैं मध्वर को सिद्ध करने में, अब इसे हम मध्वरी बनाने में करते हैं। तो शब्द बना हमारा मध्वर प्लस सुप। तो एक सूत्र है पूर्व में, शायद हम इसे आपको अभी नहीं बताए हैं, उपदेशे अजनुनासिका इत। जी नहीं बताए हैं, नहीं। तो फिर हम इसे भी अब यहाँ जाने देते हैं, क्योंकि अभी जब आगे वो सूत्र मिलेगा तब हम आपको इसकी व्याख्या और ये कैसे यहाँ मध्वरी बना इसे हम आपको सिद्ध करके बता देंगे, या प्रथमा विभक्ति में कैसे रूप सिद्ध किया जाता है। अभी जब वो सूत्र आगे मिलेंगे तब हम इसे बताएंगे। अभी हम केवल यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग करके ही मध्वरी शब्द सिद्ध कर लेते हैं। तो अब हमारे पक्ष में यह जो उपदेश्य अजनुनासिक ईट होता है वह प्रथमा जो एक वचन में केवल वह उपदेश में अनुनासिक जो अच होता है स्वर उ जी जी उसको जी सत्य कहते हैं ना। जी महोदया, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा आपने समझा है। ये इसका उपदेशे अजनुनासिका इत का अर्थ होता है, क्योंकि हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो 21 प्रत्यय प्राप्त हुए हैं वह आदेश के रूप में हमें मिले हैं, सूत्र से प्राप्त हुए हैं। हाँ स्वजस। तो उनके हाँ स्व जस अम और षष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम जस ऐसे 21 प्रत्यय मिले हैं। तो उसमें भी प्रथमैक वचने द्वयोर एकः, इस सूत्र जी से एक वचन की विवक्षा में एक वचन की इच्छा के लिए हमें सुप प्रत्यय प्राप्त होता है। तो जी जो सुप प्रत्यय है वही है उपदेशे अच अनुनासिक स्यात्। जो जी उपदेश की अवस्था में अंतिम अच होता है वह अनुनासिक होता है। तो जो सुप है सा का जो उ है वह अनुनासिक हुआ, और यहाँ जी पर प का लोप हुआ। जी अब जो अनुनासिक है तो क्या करें महोदय जी, हम आगे अब इसी को सिद्ध कराएं या फिर आगे चलें, जैसी आपकी इच्छा। आगे से कर दीजिए ना गुरु जी। गुरुदेव समय भी, क्योंकि समय भी होने वाला है। जी, नहीं तो अगला शब्द है धात्र्यंशः। धात्रंशः, आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे जहाँ पर मेरा कर्सर अब गया है, ये दिखाई दे रहा होगा धात्रांशः। जी अब हम इसे सिद्ध करते हैं। इसमें भी गुरुदेव, इससे पहले जो सिद्ध कर रहे थे तो वो और चलेगा ना? नहीं, अब तो वो हो गया। क्योंकि ये विभक्ति को अभी सभी सूत्र यहाँ पर इकट्ठे नहीं हैं, और हम ऐसे बताएंगे तो आप सब समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम वहीं पर इसको रोक देते हैं, उसके आगे नहीं बताते हैं। जी गुरु जी, क्योंकि बहुत ऐसे सूत्र आएंगे इस पर। जी, अभी इसमें कम से कम वही 3-4 सूत्र भी और लगेंगे, तो उनको बताने में 5 हमें वही कठिनाई होगी। अभी आप सब कहेंगे कि कहाँ है, दिखाइए, तो फिर जी दिखाने में हमें यहाँ सुविधा होगी ढूंढने में। जब वो आएंगे यथावसर भी मिलेंगे जी जी तो हम जी उससे गुरुदेव, आपको। इसमें 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 कितने कितने व्यक्ति होंगे जो जो ज्यादातर समझ नहीं पाएंगे, और होता भी यहाँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष देखता है उसका कोई प्रमाण होता नहीं है। जी, तो आप सबको समझने में कठिनाई होगी। तो हम ये सोच रहे हैं महोदय जी कि हमारा प्रसंग चल रहा है, क्योंकि अभी हम शुद्ध्योपास और मध्वरी को सिद्ध किए हैं, तो धात्रांश और लाकृति को बड़ी जल्दी से सिद्ध हो जाएगा। तो हम इन दोनों को सिद्ध कर देते हैं, आगे फिर इसे हम पुनः बताएंगे। जब ये यथावसर मिलेंगे सूत्र तो हम इनकी व्याख्या फिर से करेंगे। अगला शब्द है धात्री और अंश।
फिर यहाँ पर धात्री में अंतिम वर्ण री है, जो इक का शब्द है, और इसके बाद में अंशः अंश है, तो अवर्ण है जो अच है। तो इक स्थाने यण स्यात् अच परे होने पर, इक के स्थान पर यण आदेश हो अच के परे होने पर, तो री वर्ण इक का है और अच अंश है, इसलिए री के स्थान पर अब यण प्राप्त होता है। तो यण के अंतर्गत फिर वही 4 शब्द फिर मिलेंगे, या व र ल। हम्म, अब हम इनका स्थाने अंतरतमः सूत्र से इसका नजदीक कौन सा वर्ण होगा या समानार्थी कौन सा वर्ण होगा? री का समानार्थी, मूर्धा है। हाँ, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और इन चारों में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है? र, बहुत अच्छा री, महोदया जी। जी, हाँ, री टू रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो री जी, यहाँ पर इक में है और र वहाँ यण में है, इसलिए री के स्थान पर हम र आदेश प्राप्त होता है। अब यह जी, शब्द बना धा त र और अंश, ये सूत्र प्राप्त हुआ। अब इस स्थिति में सूत्र लगता है अनचि च। अनचि च आप सब अभी बताए हैं। जो द्वित पक्ष में जी के जी अभाव में महोदया, अनचि च सूत्र के द्वारा जो ता वर्ण है इसको वैकल्पिक रूप से द्वित्व हो करके, तो एक में विकल्प से द्वित्व हो रहा है, धा त र अंश ऐसा हो रहा है, जी, और दूसरा धा त र अंश ऐसा हो रहा है जिसमें विकल्प नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों के पक्ष में अंतिम दूसरा सूत्र है अलो अंत्यस्य, अंतिम अल की सहायता से इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, और फिर संयोगांतस्य लोपः से इसका लोप प्राप्त होता है। तो फिर अगला सूत्र है, जब संयोगांतस्य से र का लोप प्राप्त हुआ तो यणः प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है। अब यह शब्द बन जाता है धात, एक तो दो ता हो रहा है क्योंकि ता का द्वित्व हुआ है, और दूसरे में जिसमें है वह धा त र अंश ऐसा हुआ। अब फिर वही होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में धात्रांसा शब्द को सिद्ध करने के लिए फिर आपको 21 प्रत्यय प्राप्त होंगे। 21 में से सुप होगा, पा का लोप होगा, सा बचेगा, उपदेश से अजनुनासिका इत से उसका इत संज्ञा होगी, फिर इत संज्ञा के बाद तस्य लोपा से फिर उसका लोप होगा। तो आगे फिर और भी सूत्र लगेंगे, तो इसकी सहायता से धात्रांसा शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है धात्री प्लस अंशः, धारण करने वाले का अंश। अगला शब्द गुरुदेव है आज समय जी, समय भी आप सबका हो चुका है। अगर आप सब कहें तो 2-3 मिनट में हम लाकृति को भी सिद्ध कर दें या फिर इसे छोड़ दें, जैसे आप सबकी इच्छा। गुरुदेव इसे रहने दे अगले दिन के लिए।
ठीक महोदय जी, आप सभी को धन्यवाद। लेकिन मैं भाग्य इतना है कि हम आज आप सबकी जिज्ञासा के लिए अवसर नहीं दिए हैं, तो कि अगर कोई जिज्ञासा है तो आप सब प्रश्न कर सकते हैं। जिज्ञासा का समाधान का समय है। गुरुदेव कल तो साप्ताहिक अवकाश रहेगा ना, रविवार का। जी, अब यह बात हम आपके संचालक महोदय जी से हम पता कर लेंगे। अगर अवकाश रहेगा तो वो बताएंगे, नहीं होगा तो फिर जैसा होगा आपको ग्रुप में सूचना किया जाएगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव अपनी व्याकरण की कक्षा चल रही है ना? नहीं महोदय जी, कल उसमें साप्ताहिक अवकाश है। और वो अभी चल रही है ना, मतलब जैसे चलती है प्रतिदिन, वो चलती है कि नहीं? हाँ, वो चलेगी। तब तक के लिए आप सबकी अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करते हुए अपनी कक्षा को यहीं पर बंद करने की अनुमति लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः गुरुदेव। वयं पुनर्मिलामः। गुरुदेव। नमो